बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 4 क्लास 4 की बुक है हमारे पास, ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस। आज हम इसका लेसन नंबर 7 पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में पहला सवाल हर बच्चे के जहन में ये आएगा, व्हाट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होती है कि आपके जो सीड्स बनने के लिए पोलन ग्रेन डिस्पर्स होके उड़ के या किसी भी तरह आपके एंथर से स्टिग्मा पे चले जाते हैं। एंथर किसी भी फूल के ऊपर वो हिस्सा होता है जिसके ऊपर येलो येलो से आपने देखा होगा डस्ट लाइक पार्टिकल्स लगे होते हैं। दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ एन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, उसको ऊपर जो येलो येलो लगे होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, उनको हम कहते हैं पोलन्स, पोलन डस्ट भी कहते हैं। तो पॉलिनेशन टेक प्लेस व्हेन पोलन्स फ्रॉम एंथर लैंड्स ऑन स्टिग्मा, यानी आपके एंथर से पोलन्स आपके एंथर से उड़कर हवा से, या जैसे ये बटरफ्लाई बैठी हुई है इसके पाँव से लग के, बॉडी से लग के आपके किसी दूसरे फ्लावर के या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाए और पोलन ट्यूब से वो अंदर जाकर सीड बनाए, जिसके जब ये आपके पोलन्स जो हैं एंथर से उड़ के स्टिग्मा पे जाते हैं तो वो जो पोलन ट्यूब से ओवरी में पहुंच के जब वो फल बनाते हैं, उसके नतीजे में आप किसी भी दरख्त का, पौधे का फल हासिल करते हैं, फूल हासिल करते हैं या सीड हासिल करते हैं। सीड्स कहाँ होते हैं? किसी भी फूल के किसी भी फल के बीच में होते हैं। और फल कहाँ लगता है? किसी भी फूल के जो नीचे छोटी सी उसकी एक हार्डन सा पार्ट होता है, उसको जब वो फूल के पत्तियाँ गिर जाती हैं तो वो बड़ा होके फल बना देता है। ये तो होती है पॉलिनाइजेशन। अब हमारे अंदर सवाल आएगा, क्योंकि हमारा ये टाइटल है तो टाइटल को समझना ज़रूरी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, अगला वर्ड है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? वो यही है जो मैंने आपको बताया कि जब पोलन्स जो हैं आपके उड़ के एक फूल से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर, एंथर से स्टिग्मा पर चले जाते हैं। मैं वर्ड्स एंथर और स्टिग्मा बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आप इन दोनों वर्ड से फेमिलियर हो जाएं। एंथर और स्टिग्मा पे चले जाते हैं तो यहाँ पर आपका स्पर्म जो है या आपका जो पोलन है वो ओवरी में पहुँच जाता है फूल की, और वहाँ पे एक एग जो है वो सीड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आपने इससे पहले एक टर्म और पढ़ी थी, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होती है? जब आप किसी बीज को बोते हैं वो नमी हासिल करता है, और नमी हासिल करके उसके अंदर से रूट और शूट से थोड़ा सा प्लांट जर्मिनेट करना शुरू करता है, निकलना शुरू करता है, तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ हमने पढ़ना है पॉलिनेशन, यानी एक फूल के एक ही, कई बार ये एक ही फूल के स्टिग्मा से उड़ते हैं, और एंथर से उड़ते हैं और स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, वो एक ही फूल में होते हैं। कई बार किसी दूसरे सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे, किसी दूसरे प्लांट पे उड़ के बर्ड्स या हवा से या ये आपके जो है इंसेक्ट से, जिस्मों से लग के ये वहाँ चले जाते हैं। तो इसमें ये जो हमारा लेसन है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इसमें हमारे पास जो नए वर्ड्स आएंगे, सैपल्स, सैपल वो छोटे छोटे से ग्रीन कलर के, मैं इधर से आ जाती हूँ, पीछे से हम दोबारा, सैपल्स जो किसी भी फूल के नीचे की छोटे छोटे से ग्रीन कलर के आपके लीव्स होते हैं, कलरफुल फ्लावरिंग लीव्स के नीचे डोडी के ऊपर आपने अक्सर देखे होंगे, गुलाब के फूल में भी होते हैं, तकरीबन अक्सर फूलों में होते हैं। इनको हम कहते हैं सैपल्स। These are leaf-like green structure and are attached to the base of the flower.
The sepals protect the flower when it was a young bud. जब ये एक यंग सा बड होता है, छोटा सा यंग पौधा होता है, तो उस टाइम ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं सेपल्स। फूल के नीचे these are the leaf like green structure and are attached to the base of the flower. The sepals protected the flower when it was a young bud. All the sepals together are called calyx. ये तमाम को आप जब सेपल्स को मिला के इनको आप कैलेक्स कहते हैं, ठीक है। ये तो आपका एक नया वर्ड आ गया सेपल। दूसरा नया वर्ड आप पढ़ेंगे इसमें पेटल्स। पेटल्स ये हैं आपके कलरफुल लीव्स ऑफ द फ्लावर। ये देखिए, ये फूल के जो कलरफुल पत्ते से है पेटल्स। द पेटल्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। ये किसी भी फूल का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दे आर ब्राइटली कलर्ड एंड सेंस्ड, और इसमें से खुशबू आ रही होती है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टू द फ्लावर। ये जो फूलों की खुशबू है, इसमें भी अल्लाह ताला ने एक ख़ास कुदरत है अल्लाह ताला की कि ये अपने परिंदों को और इंसेक्ट्स को ये खुशबू अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसकी खुशबू से वो अंदाज़ा करते हैं कि इसके अंदर कितनी मज़े की चीज़ें होंगी। देखिए, इस फ्लावर के अंदर एक ये एक मोटा सा पार्ट है, ये जैसे सुराही बनी हुई हो, ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इसके अंदर आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। इसके गिर्द 1 2 3 4 और कुछ में इससे ज़्यादा ये आपके हिस्से होते हैं। इसको हम स्टेमन्स बोलते हैं। ये जो स्टेमन पार्ट है, इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे पार्ट ये लगे हुए हैं, ये प्लेट जैसे, इनको हम एंथर बोलते हैं। एंथर के ऊपर आपका वो जो मैंने आपको बताया कि डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, पोलन्स, वो एंथर्स के ऊपर होते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे पार्ट को यहाँ तक इस लंबी स्टेमन बोलते हैं, और इस पूरे के पूरे पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल। इतना सा हिस्सा कहलाता है। ये इसकी स्टाइल है, ये इसका स्टिग्मा है, और ये इसकी ओवरी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पिस्टल और कार्पल। ये हमारा दिस इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा कहाँ है? स्टिग्मा ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जिसके ऊपर यहाँ से पोलन्स उड़ के यहाँ आते हैं और इसके ज़रिए यहाँ ये ओवरी में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है और एक नया बीज बनता है या नया उसको शक्ल आती है फल की, ठीक है ना। ये एक चीज़ आ गई। उसके बाद हमने पढ़ा सेपल्स आपको बता दिया, पेटल्स बता दिया, स्टेमन बता दिया। स्टेमन क्या है? मेल पार्ट है। ये दिस इज स्टेमन, ये स्टेमन है। ये देखिए, इसमें अब आप इसको क्लियरली देखिए, इस पिक्चर में बुक के ऊपर आपकी बड़ी क्लियर पिक्चर दी हुई है। ये स्टेमन है। दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। इसके ऊपर ये जो मोटा सा पार्ट है ऐसे प्लेटफॉर्म, ये एंथर है, और इसके नीचे जो ये ट्यूब है ये हम इसको फिलामेंट कहते हैं। द एंथर कंसिस्ट ऑफ येलो डस्ट लाइक पोलन्स। इसके ऊपर पोलन लगे होते हैं। द फिलामेंट सपोर्ट्स द एंथर। इसके अंदर ये जो इसका फिलामेंट है, ये लंबा सा डंडा, ये एंथर को सपोर्ट करने के लिए है, ताकि जो डस्ट लाइक पार्टिकल्स हैं वो आसानी से उड़ के आपके स्टिग्मा पे जा सके, ठीक है। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड, अ फ्लावर गोज थ्रू 2 डिफरेंट प्रोसेसेस नोन एज पॉलिनेशन, यानी यहाँ से उड़ के इसके अंदर जाके पॉलिनेट करना, और जब यहाँ पहुँचना तो यहाँ जाके फर्टिलाइजेशन होनी। ये 2 प्रोसेस होते हैं इसमें। ये हमारे इसमें नए वर्ड्स यानी आपको आ गए सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल, एंथर, फिलामेंट, पोलन, नेक्टर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, पॉलिनेटर्स।
पॉलिनेटर, पॉलिनेटर का वर्ड यूज़ होगा। पॉलिनेटर क्या होते हैं? पॉलिनेशन करने वाले, यानी क्या होंगी? हनी बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, जो भी किसी चीज़ से आपको एक जगह से उड़ाकर आपके डस्ट पार्टिकल्स जो आपके येलो कलर के होते हैं उनको उड़ाकर लेकर जाएंगे दूसरे एंथर से उड़ाकर कहाँ लेकर जाएंगे? उसको स्टिग्मा पे लेके जाएंगे, और वो जो भी आपके ये हनी बी और छोटे छोटे जो भी आपका हमिंग बर्ड, स्पैरोज, जो भी आपका बर्ड से नेक्टर चूसते हैं, इसका रस पीने आते हैं, तो वो हमारे पॉलिनेशन का काम भी करते हैं। यहाँ से क्या होता है? पॉलिनेशन होती है और फिर फर्टिलाइजेशन होती है। अब आपके पास घर के इर्द गिर्द जहाँ पर भी कहीं आपको ऐसा फ्लावर नज़र आए, तो आप इस शेप वाला फ्लावर, तो इसको आप खोल कर देखिएगा, आपको ये तमाम पार्ट्स उसमें बड़े क्लियर नज़र आएंगे। हम रीडिंग स्टार्ट करके देखते हैं लेसन में क्या आपको बताया हुआ है। ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है, यही सब कुछ आपके लेसन की रीडिंग में भी मौजूद है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, पिक्चर को देखिए। वाई डू यू थिंक दिस बटरफ्लाई इज़ डांसिंग ओवर अ फ्लावर? आपका क्या ख्याल है ये इसके ऊपर क्यों डांस कर रही है? क्योंकि ये इसका नेक्टर चूस रही है। इसके अंदर जो एक उसका सेंस गया, सेंट गया, और उसने उसको अट्रैक्ट किया। बटरफ्लाई इसके कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होकर आई और इसके खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होकर आई, और उसको पता चला कि यहाँ बड़ा खूबसूरत सा मज़ेदार सा फूलों के अंदर रस है जो उसने चूसना था, जो उसकी खुराक है। इट इज़ डांसिंग ओवर द फ्लावर इन सर्च ऑफ इट्स फूड। ये इसके ऊपर इसलिए डांस कर रही है कि वो इसके अंदर से अपनी खुराक तलाश कर रही है। इन फैक्ट इट इज़ हेल्पिंग human beings. How can this tiny creature help human beings? अब आप बताइए, ये छोटा सा जो क्रिएचर है, बटरफ्लाई है, मूथ है, या आपके हमिंग बर्ड है, या आपका ये जो है हनी बी है, इसी किस्म के जो बहुत छोटे छोटे बर्ड्स हैं, क्रिएचर्स हैं, ये आपको कैसे मदद कर सकते हैं? लेट अस, ये हम 41 पेज पे देखेंगे। अ फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो है किसी भी पौधे का सबसे खूबसूरत और ब्राइट हिस्सा होता है। द फ्लावर हेल्प्स द प्लांट टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। किस चीज़ की मदद करता है? यानी ये इसके अंदर क्योंकि सीड बनता है फ्लावर के अंदर, इसका मतलब है वो अपने जैसे दूसरे पौधे बनाने में मदद करता है। हेल्प्स द प्लांट टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। फ्लावर्स मे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे ऑल हैव सेम पार्ट्स। देखने में उनकी शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, लेकिन उनका जो ये एक वो पार्ट है जिसकी वजह से हमें फ्रूट मिलता है या सीड मिलता है, वो तमाम चीज़ों के सेम ऑर्गन्स के साथ होता है। ये हमारा मोतिया का फूल है। मोतिया इज़ अ कॉमन फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ सेंटेड फ्लावर, ये खुशबू वाला फूल है। ग्रोन ओवर मोस्ट ऑफ द कंट्री, तकरीबन पूरी मुल्क में ये उगता है। इट ब्लूम्स इन द इवनिंग, ये शाम के वक्त ब्लूम करता है। अच्छा, अब आप ये देखिए, सम प्लांट्स ग्रो मैनी फ्लावर्स। इसके ऊपर कितने, इसके एक टहने पे कितने फ्लावर लगे हुए? 1 2 3 4 5, इस पे 1 2 3 4, मैनी फ्लावर्स ऑन वन स्टेम। ब्लू बेल्स हैव मैनी फ्लावर्स ऑन वन स्टेम। ये ब्लू बेल इसका नाम है, बेल जैसी शेप है, बहुत से फ्लावर। वाइल अ सिंगल पॉपी ग्रोज ऑन वन स्टेम। ये जो पॉपी फ्लावर है, ये देखिए इसके ऊपर एक ही डोडी बनी हुई है, एक ही बड बनी हुई है, और इसके ऊपर एक स्टेम के ऊपर एक ही फूल लगता है। इस तरह ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो आपके स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर है वो सारों का बिल्कुल सेम है। अब हम इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अ फ्लावर इज़ कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ये जो नीचे आपके पार्ट्स दिए हुए हैं, इन पार्ट्स से वो मिलकर बनता है। ये देखिए, ये आपका मेन फ्लावर है,
इस मेन फ्लावर के अंदर सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, पिस्टल, इसको हम पिस्टल और कार्पल कहते हैं, ये पिस्टल और कार्पल है, दो नाम है इसके, पिस्टल और कार्पल। इसी तरह एक ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं स्टेमन्स, ये वाला हिस्सा आपका स्टेमन्स है। अब आप इसको अलग अलग देखिए। सेपल्स, सेपल्स आर द लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर एंड आर अटैच्ड टू द बेस ऑफ द फ्लावर। The sepal protected the flower when it was young bud। जब ये छोटा सा बर्ड की शक्ल में, डोडी की शक्ल में होता है, उस वक्त ये सेपल्स ने इसको कवर किया होता है। इसको ये खुलती है, टूटती है, ऊपर से बर्स्ट होती है, तो इसके अंदर से फ्लावर निकलता है। ऑल द सेपल्स टुगेदर आर कॉल्ड कैलेक्स। इन सबको जब ये यूं करके बंद होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इसको तमाम सेपल्स को मिला के हम कैलेक्स कहते हैं। एक हिस्सा ये हो गया फ्लावर का, दूसरा पार्ट इसका हो गया पेटल्स, वो कलरफुल हिस्सा जो जिसकी तरफ देखकर इंसान, परिंदे और ये हशरात सब अट्रैक्ट करते हैं। द पेटल्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। दे आर ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बर्ड्स टू द फ्लावर्स, जो आपके इंसेक्ट को और बर्ड को अपनी तरफ लेते हैं। उसके बाद हम सबसे मेन इसके पार्ट पे आएंगे, ये वाला। इसके तीन हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे ये ओवरी, यानी ये हमारा फीमेल पार्ट है फ्लावर का। इसको हम कहते हैं, इस पूरे के पूरे को मिला के हम कहते हैं पिस्टल और कार्पल। लेकिन इसके अंदर तीन पार्ट हैं पिस्टल और कार्पल में, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। दिस इज द फीमेल पार्ट of the plant. This is the female part of the flower and consists of three parts: stigma, style and ovary। ठीक है, अब आप देखिए स्टिग्मा क्या है। The tip of the carpel, ये जो सारा का सारा हिस्सा है, इसकी जो टिप है कार्पल की, is called stigma। It is sticky and trap pollen grains। इसके ऊपर चिपचिपाहट होती है और जब पोलन ग्रेन्स उड़ के आते हैं तो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। इसी तरह उसके बाद आती है स्टाइल। इट इज़ अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब, ये एक लंबी सी हॉलो ट्यूब है, दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। ये इस स्टिग्मा को इस ओवरी के साथ जोड़ती है। इसका सिर्फ इतना ही काम है। स्टिग्मा का क्या काम है, इसके ऊपर चिपचिपाहट लगी होती है, जो आपके स्टिकी होता है, ऊपर से जो पोलन ग्रेन्स को अपने ऊपर ले आती है, फिर ये यहाँ से ओवरी में जाते हैं स्टाइल के ज़रिए। ओवरी इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बिकम फ्रूट एंड द ओव्यूल बिकम सीड्स। ये ओवरी है, ये पूरी की पूरी फ्रूट बन जाती है, मोटा सा एप्पल बन गई, आपका मैंगो बन गया, आपका बनाना बन गया, तमाम फ्लावर्स और जो भी आपके हैं। और इसके अंदर ये जो सीड्स होते हैं, ये आपके ओव्यूल्स जो होते हैं, ये आपके सीड्स बन जाते हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया इसका फीमेल पार्ट। अब हमने इसका स्टेमन पढ़ना है। इसको याद आपको रखने के लिए कार्पल और पिस्टल जो है ये फीमेल पार्ट है, MEN मेन एंड पे आता है स्टेमन, ये इसका मेल पार्ट है। दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फ्लेमेंट। इसके ऊपर ये एक एंथर और एक लंबा सा ये जो ट्यूब है ये फ्लेमेंट है। एंथर के ऊपर क्या चिपके हुए हैं, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन्स। इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फ्लेमेंट। द एंथर contains a yellow dust called pollens. The filament supports the anther। ये जो फिलामेंट है ये सिर्फ सपोर्ट करता है, यहाँ से आपके डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, ये ऊपर से चिपचिपी होती है, उड़ के इसके ऊपर ये अगर अपने ही सेम फ्लावर के ऊपर आ जाते हैं तो ये पॉलिनेशन शुरू करते, ये पॉलिनेशन हो गई। जब इसके अंदर आके ये इसके सीड से इमर्ज होते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन हो गई। आपका जब ये पॉलिनेशन होती है तो आपका जो अगर इस अपने ही फूल के स्टेमन से आपके ये पोलन्स उड़े और अपने ही पिस्टल पे आ जाए, अपने ही कार्पल के स्टिग्मा पे आके चिपक जाएं,
तो ये सेल्फ पॉलिनेशन, अपना ही पौधा सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ पॉलिनेशन कर ली। अगर किसी और फूल पर जाएंगे, किसी अलग प्लांट के ऊपर जाएंगे, अलग फूल पर जाएंगे, तो वो क्या होगी? क्रॉस पॉलिनेशन। द एंथर कंसिस्ट अ येलो डस्ट called pollen. The filament supports the anther. Before the development of fruits and seeds, a flower goes through two different processes. फ्लावर के अंदर दो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। एक होती है पॉलिनाइजेशन, यानी आपके येलो डस्ट पार्टिकल्स जिसको आप पोलन्स कहते हैं, उड़ के कहाँ चले जाते हैं? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा के ऊपर चिपचिपाहट होती है, उस पर चिपक जाते हैं। तो ये आपकी क्या हुई, और वो पोलन ट्यूब से ओवरी में पहुंचते हैं। ये आपकी होगी पॉलिनाइजेशन। फिर यहाँ आकर वो इसमें जो मौजूद एग है उससे फर्टिलाइज करते हैं और नया बीज बनाते हैं। तो क्या बन गया? ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन हम बार बार पढ़ चुके हैं, अब हम डायरेक्ट पढ़ने लगे हैं। व्हाट इज पॉलिनाइजेशन? पॉलिनेशन, सॉरी, व्हाट इज पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, यानी ये जो आपका एंथर है, ये डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे, इनको हम पोलन ग्रेन्स कह रहे हैं। ये सारे के सारे की चार इसके इर्द गिर्द एंथर्स हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर to stigma is known pollination. If there is no pollination, there are no fruits or no seeds to eat. ठीक, सीड्स में आप बहुत कुछ खाते हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सब आपके सीड हैं, उसका फ्रूट है, आप ये सब कुछ खाते हैं। तो ये आपका, अगर आपकी पॉलिनेशन नहीं होगी तो ना आपको फ्रूट मिलेंगे ना आपको सीड मिलेंगे। अब वही वाली बात कि हमने पढ़ा था, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन। इफ द पोलन, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जिसको हम पोलन्स कहते हैं, ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के ये स्टिग्मा के ऊपर आ जाएं, ये जहाँ चिपचिपाहट है, इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, इफ द पोलन ग्रेन्स, वो डस्ट पार्टिकल्स येलो वाले जो पोलन ग्रेन्स है, of a flower falls onto the stigma of an other flower, अगर एक फ्लावर से उड़कर किसी दूसरे फ्लावर के, भले वो एक ही पौधे के ऊपर दो अलग अलग फूल लगे हुए हों अलग अलग टहनियों के साथ, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इफ द पोलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर फॉल onto the stigma of an other flower is called क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर 1 देखिए, आप प्रोसेस देखिए पॉलिनेशन का। आप पोलन ग्रेन्स गेट स्टक टू द बी व्हेन इट विजिट्स अ फ्लावर, ये एक बी आई है जो इसने इसको विजिट किया नेक्टर लेने के लिए, और ये जो इसके ऊपर, ये देखिए इसके अंदर इस तरह पोलन ये लगे हुए येलो कलर के, ये इसके साथ चिपक गए। द बी ट्रेवल्स टू एन अदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप के दूसरे प्लांट पर वो गई, उसकी बॉडी को जो लगे हुए थे इसके ऊपर, क्योंकि हमारे स्टिग्मा के ऊपर चिपचिपाहट होती है, वो वहाँ रुकी और वो सारे के सारे कुछ पोलन उसमें से उस पर चिपक गए। द पोलन अगेन फॉल ऑन द स्टिग्मा एंड पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, और पॉलिनेशन हो गई जब आपके स्टिग्मा के ऊपर आपके पोलन ग्रेन्स पहुँच गए, तो क्या हुआ? पॉलिनेशन हो गई। अच्छा, अब हाउ डज द पोलन ग्रेन्स रीच टू स्टिग्मा? अब हमने देखा, हमने पढ़ा और हमने बार बार देखा कि हमारे जो पोलन ग्रेन्स है बुनियादी तौर से हमने उसको स्टिग्मा तक पहुंचाना है। जो फीमेल पार्ट है, जो ओवरी के ऊपर वाला हिस्सा है स्टिग्मा, उस तक हमने पोलन ग्रेन्स को पहुंचाना है। तो वो कैसे कैसे पहुंचते हैं? कुछ पौधे के ऊपर येलो कलर के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक किस्म के। कुछ पौधे कलरफुल होते हैं, कुछ पौधे आपके ऐसे होते हैं जिन पे फूल ही नहीं लगते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल कलरलेस होते हैं, यानी वाइट बेरंग से या बिल्कुल ही सफ़ेद, जिनके ऊपर वाइट कलर के
फ्लावर्स आते हैं उनके ऊपर मोस्टली जो रात के वक्त में आपके ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रात के वक्त में जागते हैं, वो उन अंधेरे में उन फ्लावर्स के ऊपर से अपनी खुराक लेने के लिए जाते हैं और वहाँ से वो पोलन ग्रेन्स लेके उसी किस्म के दूसरे फूलों पर, यानी फ्लावर टू फ्लावर वो उड़ते हैं ना, तो उससे दूसरे फूल पर पहुँचा देते हैं। पोलन ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी हमारे पोलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा तक कैसे पहुंचते हैं। तेज़ हवा चलती है या हल्की हवा चलती है, हवा से, पानी से, कुछ जो पौधे पानी के बिल्कुल करीब होते हैं, और कुछ एनिमल्स। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ये देखिए, ये एक पिक्चर देखिए। एनिमल्स डिस्पर्स द सीड ऑफ फ्रूट इन देयर ड्रॉपिंग्स। वो जहाँ पे वो गिरा देते हैं अपना उसको, जो एक पौधे से बैठ के आए होते हैं वहाँ दूसरे पौधे पे छोड़ देते हैं, तो वो एक तो वो उससे हो जाती हैं। अच्छा, अब दूसरा, सम सीड्स एंड फ्रूट्स हैव हुक्स। कुछ ऐसे होते हैं जो चिपचिपे होते हैं, उनके साथ कांटेदार हुक्स लगी होती हैं। कैच ऑन द फर और फीदर्स ऑफ एनिमल। उसके परों के साथ, उसकी जो उसके बाल हैं जिस्म के, उनके साथ वो चिपक जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो उससे जब वो एनिमल जगह से जगह फिरता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो उसके जो खाल के ऊपर या उसके जिस्म के ऊपर जो कुछ भी चिपका होता है, जब वो दूसरे प्लांट से गुजरता है, वहाँ उनके स्टिग्मास तक वो सारे के सारे पोलन्स पहुँच जाते हैं। द प्लांट्स विद ब्राइट, लार्ज एंड सेंटेड पेटल्स are pollinated by insects like butterfly which sits on the flower or suck the nectar। देखिए, जिनके bright, large और खुशबूदार पेटल्स होते हैं। सेपल्स तो वो होते हैं जो नीचे छोटे छोटे ग्रीन पत्ते होते हैं, पेटल्स कलरफुल प्लांट होते हैं। वो किससे पॉलिनेट होते हैं? उन इंसेक्ट से, जैसे बटरफ्लाई है, विच सिट ऑन द फ्लावर एंड सक द नेक्टर, जो नेक्टर सक करते हैं। दिस इज अ स्वीट जूस प्रोड्यूस्ड बाय सम फ्लावर्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेशन। ये एक मीठा सा जूस है जो पौधे पैदा करते हैं अपनी तरफ इन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए। सम पोलन ग्रेन्स गेट स्टक टू इट्स लेग्स। जब उसके ऊपर वो कीड़े मकोड़े बैठते हैं तो उनकी टांगों से वो चिपक जाते हैं। When the same butterfly sits on the other flower, these pollen grains fall on the stigma of that flower। जब वो दूसरे फूल पे बैठते हैं तो उसके स्टिग्मा के ऊपर वो पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। The number of seeds have hooks। अक्सर सीड्स के साथ हुक लगी होती है। That catch on the fur or feathers of animals। If the seed drop ऑन टू द ग्राउंड दे मे ग्रो। अगर जो सीड बन जाता है और वो जो सीड है अगर किसी जानवर के फर में फंस जाता है, बालों में फंस जाता है, या कई एनिमल्स जब फ्रूट खाते हैं तो वो सीड किसी जगह फेंक देते हैं तो वहाँ पे वो कई दफ़ा ज़मीन में ग्रो कर जाता है। पॉलिनेशन बाय विंड, ये तो हमने पढ़ा। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स किस किस चीज़ से होती है? पॉलिनेशन विंड से होती है, वाटर से होती है और एनिमल्स से होती है। हमने एनिमल्स की पढ़ ली, अब हम विंड की पढ़ने लगे। सम फ्लावर्स सच एज दोज ऑफ घास फूस एंड सम लार्ज ट्रीज डू नॉट हैव नेक्टर और स्ट्रॉन्ग सेंट। घास और इसी तरह बड़े बड़े दरख्त, कई दफ़ा उनके ऊपर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट नहीं होता, सो दे आर अनएबल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। सच फ्लावर्स ऑल आर पॉलिनेटेड बाय द विंड। ये तेज़ हवा जब चलती है तो उनके जो पोलन्स हैं उड़ के उनके फूलों के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ये लाजमी बात है, पौधा छोटा हो या बड़ा हो, पोलन ने उड़ के स्टिग्मा पे जाना है और उसके बाद ओवरी में पहुंचना है तो सीड बनना है। अगर ये नहीं होगा तो आपको ना सीड मिलेगा ना फ्रूट मिलेगा। When the wind shakes the plant, the seed scatter from it। जब
हवा उसको हिलाती है तो उसके ऊपर से बहुत सा पोलन उड़ के इधर उधर चला जाता है। सीड स्कैटर व्हेन ड्राई सीड ड्रॉप्स बर्स्ट। अच्छा, अब यहाँ सीड्स आ गए हैं। कुछ जो सीड्स बन चुके हैं वो भी जब बहुत तेज़ हवा हिलती है तो वो उड़ के ज़मीन पे गिर जाते हैं या इधर उधर उड़ के चले जाते हैं और उससे नया पौधा, जो ज़मीन पे गिर जाते हैं उससे नया पौधा बन जाता है। अच्छा, अब तो ये तो हमने पढ़ा था पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन हमारी हो गई कि स्टिग्मा से उड़ के उस पे आया, स्टिग्मा पे आ गए आपके वो सारे येलो कलर के पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स जो आपके स्टिग्मा पे आए हैं उन्होंने कैसे इनसाइड द ओवरी जाना है और ओवरी में जाके उन्होंने कैसे फर्टिलाइजेशन करनी है। अब हमने पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। ये पोलन देखिए, ये पोलन ग्रेन्स उड़ के आ रहे हैं इसके ऊपर और इन्होंने पोलन ट्यूब बनाई। जो पोलन गिरा उसके साथ ही एक लंबी सी ट्यूब बनेगी। ये देखिए, ये ट्यूब लंबी हो गई। ये ट्यूब लंबी होकर ये देखिए ये इसके अंदर जा रही है। यहाँ से देखिए, पोलन ग्रेन्स उड़ के आए या किसी भी एनिमल से आए या विंड से आए, उड़ के आके इसके ऊपर गिर गए, फीमेल पार्ट के ऊपर स्टिग्मा पे आ गए, स्टाइल से होते हुए ओवरी में चले गए, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। और जब वो गिरे तो उन्होंने खुद ही एक ट्यूब बना ली। वो ट्यूब बड़ी होती गई, बड़ी होते होते द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा, द पोलन ट्यूब स्टार्ट्स टू ग्रो, बड़ी होनी शुरू हो गई। इट कॉन्टिन्यूज टू ग्रो डाउनवर्ड, वो नीचे को लंबी होती गई। इट रीचेज द ओवरी, वो ओवरी में पहुंच गई। यहाँ पे देखिए, द पोलन ग्रेन्स मेल सेल ज्वाइंस द ओव्यूल फीमेल सेल। अब जो इसके अंदर ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे बीज ओव्यूल्स जिनको हम कहते हैं उनके साथ आके वो पोलन ग्रेन्स मिल गए। द ओवरी बिगिन्स टू चेंज इनटू फ्रूट, ओवरी जो है वो फ्रूट बन गई। ये सारा इसका सारा हिस्सा साइड वाला फ्रूट बन गया और जो इसके अंदर ओव्यूल्स थे वो क्या बन गए, सीड्स बन गए। वो आपका सीड्स की फॉर्म में आ गए। ये इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन स्टिग्मा, पोलन ट्यूब ग्रो and reaches the ovary and join with ovules and ovules ovary change into fruit and ovules form the seeds. It is called fertilization. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपने पढ़ लिया पूरा। इसकी एक्सरसाइज अब हम करेंगे। आपने पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों प्रोसेस फ्लावर में कैसे होते हैं ये आपने देख लिए। अब आप इसकी एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज ए, कॉलम ए कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स, इसमें डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। एंड कॉलम बी कंटेन्स दीज टर्म्स, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट द अप्रोप्रिएट लेटर इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। इसमें आपने लिखना है। कॉलम ए क्या है अब आपका? नंबर 1 है द फॉलिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उड़कर अगर स्टिग्मा पे गिर जाएंगे तो ये कहलाएगी सेल्फ पॉलिनेशन। ई, सेल्फ पॉलिनेशन यानी उसी फूल के पोलन उड़े और उसी फूल के स्टिग्मा पे गिर गए तो ये हुई सेल्फ पॉलिनेशन। द प्रोसेस बाय विच male cells combines with the female cell to produce a new thing is called fertilization. ठीक है ना, पोलन जब गिरे और उन्होंने पोलन ट्यूब बनाई और ओवरी में पहुंच के उन्होंने फर्टिलाइजेशन की, तो द प्रोसेस बाय विच मेल सेल कंबाइंस विद फीमेल सेल टू प्रोड्यूस न्यू थिंग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एफ। नंबर 3 है a collective name for the male organ of a flower. पूरे के पूरे उस ऑर्गन का कलेक्टिव नाम है कार्पेल।
ठीक है. नंबर 4, द स्वीट जूस प्रोड्यूस्ड बाय सम फ्लावर्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेशन. क्या वो जो स्वीट जूस बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेक्टर. दिस इज कॉल्ड नेक्टर. 4 का आंसर सी है. अ कलेक्टिव नेम फॉर मेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर. स्टेमन. पूरे के पूरे ऑर्गन का क्या नाम है? स्टेमन. द फॉलिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर. किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके पोलन ग्रेन्स का गिरना कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन. Fill in the blanks. The transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. The leaf-like structure at the base of the flower which protect the flower when it is in a bud are called sepals. वो ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं. The top part of pistil, pistil का सबसे ऊपर वाला part, which is sticky and trap pollen, female part, is called stigma. The long hollow tube in flowers structure that connect the stigma to the ovary is called, जो ऊपर पोलन गिरा उसने क्या बनाई? पोलन ट्यूब. is called pollen tube. All the sepal in the flowers are collectively known as calyx. Number 6, the plants that have bright scented flower are pollinated by insect. ऐसे पौधे जिनके ब्राइट और खुशबू वाले पत्ते होते हैं उसकी पॉलिनेशन इंसेक्ट से होती है. द स्ट्रक्चर at the top of the filament which contains pollen grains, जो मेल पार्ट का सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स येलो डस्ट पार्टिकल्स लगा हुआ होता है, इज कॉल्ड एंथर. उसको हम एंथर कहते हैं. द फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव नेक्टर आर पॉलिनेटेड बाय विंड. ऐसे पौधे जिनके अंदर नेक्टर नहीं होता वो हवा से उड़कर पॉलिनेशन करते हैं. The sweet juice produced by some flowers to attract insects are called nectar. उसके अंदर जो स्वीट जूस होता है उसका क्या नाम है? नेक्टर. When a male cell combines with a female cell to produce a new thing, the process is known as fertilization. इस प्रोसेस को हम कहते हैं fertilization. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन सी है हमारी एक्सरसाइज का. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. कुछ टर्म्स हैं उन्हें हमने डेफिनेशन दे रही है. व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? इफ द पोलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर फॉल ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. यानी अगर पोलन ग्रेन्स एक फूल के उड़ के किसी दूसरे फूल के ऊपर जाके गिरते हैं तो इसको हम कहते हैं, स्टिग्मा पे गिरते हैं तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. नेक्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन. बी, सेल्फ पॉलिनेशन. इफ द पोलन ऑफ द फ्लावर, किसी एक फ्लावर के अगर पोलन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरें, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपका. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? आपके उसमें लिखा हुआ है व्हेन द मेल सेल्स कंबाइन विद द फीमेल सेल टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. बी पार्ट देखिए. हाउ डज अ फ्लावर गेट फर्टिलाइज? एक्सप्लेन इन स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ pollen onto the stigma to the
formation of seed and fruit. The process of fertilization आपके पेज नंबर 43 पे एक्सप्लेन की गई है. आपने उसको ही सामने रख के इसका आंसर देना है. इसकी ये देखिए पेज नंबर 43. दिस इज़ द आंसर. ये आपने पिक्चर इसी तरह बनानी है कि ये पोलन उड़ के आए, पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है और कैसे इसकी ये आपका इसका आंसर है. What is brightly colored plant petals attract insects pollination? How are the flowers which do not have brightly colored petal like grass pollinated? कैसे pollination होती है ऐसे पौधों की जो brightly colored नहीं होते, जैसे grasses, cereals and some trees which do not have brightly colored petals are pollinated by wind. They are pollinated by wind. Now question number 4. What is the flower and what is its function? The flower is the reproductive organ. ये आप देखिए, what is a flower? Flower is a reproductive organ of a plant. Flowers help in the reproduction of plants. ये plants को नए plant वैसे ही नई कॉपी बनाने में मदद करते हैं. Now question number 5. Construct a table like below. यानी part of plant लिखना है, plant का function लिखना है और उसको draw करना है. Function of all parts of flower you have studied in this chapter. आपने इसको पेज नंबर ये वाला 40 पेज नंबर 40 ले लेना है. इसके ऊपर आपने बिल्कुल सेम फ्लावर के आपने पार्ट्स ऑफ फ्लावर लिखने. पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आपने लिखना है सेपल नंबर 1 पे. सेपल का फंक्शन ये आपको दिया हुआ है, ये आपने सारा फंक्शन लिख देना है. फिर आपने लिखना है पेटल. पेटल का फंक्शन आपको ये लिख के दिया हुआ है. उसके बाद आपने पिस्टल या कार्पल, ये आपने पिस्टल और कार्पल लिख के इसकी ये तस्वीर बनानी है और इसके ये सारे फंक्शन लिख देने. इसी तरह स्टेमन जो आपका मेल ऑर्गन पार्ट है वो उसका नाम लिखना है और उसके कितने हिस्से हैं वो लिख के फिर उसकी पिक्चर बना देनी. ये आपका पेज नंबर 40 जो है इसका आंसर है. अच्छा जी, ड्रॉ अ डायग्राम नीटली ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल द फ्लावरिंग प्लांट इन इट. एक अच्छी सी फ्लावर की तस्वीर ड्रॉ करें और उसके तमाम हिस्से कौन से? सेपल्स, पेटल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, एंथर एंड फिलामेंट. ये आपको ये वाली पिक्चर ड्रॉ करनी है. इसके अंदर तमाम पार्ट आपको नज़र आ रहे, आपने वो लेबल करने हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम टू शो द फॉलोइंग प्रोसेस. सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आपने इस पिक्चर को ड्रॉ करना है, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आपने ये पिक्चर ड्रॉ करनी है और ये आपने इसको एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 7 भी स्टूडेंट्स के अपने करने का, अगर आप इसको मुकम्मल करेंगे तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं. अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. उसमें उन्होंने कहा है इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट फ्लावर. तसव्वुर करें कि दुनिया में फूल नहीं है. व्हाट विल इट लुक लाइक? ये कैसा नज़र आएगा? ड्रॉ 3 कॉलम्स एज शोन बिलो इन योर नोटबुक. ऐसे 3 कॉलम बनाएं. ब्रेनस्टॉर्म, सोचें विद अ फ्रेंड एंड राइट एट लीस्ट 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव एंड 3 इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट कैन हैपन इफ़ देयर आर नो फ्लावर्स इन द वर्ल्ड. अगर ना होते, कोई भी फ्लावर ना होता तो उसका हमें क्या पॉजिटिव होता? ठीक है, ड्राई लीव्स ना होते और आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचें खुद. नेगेटिव में आपको सीड्स ना मिलते, फ्रूट्स ना मिलते और आपके पास ब्यूटी ना होती.
ब्यूटी के लिए अभी आपको ये चाहिए। इसके इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, कलरफुल लाइफ है। और एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि बहुत स्मॉल इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। वी नीड स्मॉल इंसेक्ट्स, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ये आपकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा जी, ये है आपका डी पार्ट। विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज सॉल्व द क्रॉस वर्ड पजल। ये आपका एक क्रॉस ये दिया हुआ है, अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब दैट connects the stigma to the ovary। क्या होती है, स्टाइल कहते हैं उसको। नंबर 4, अ ग्रुप ऑफ सेपल्स, ये ग्रुप कैलिक्स। नंबर 6, द टॉप पार्ट ऑफ अ पिस्टल विच कैचेस पोलन ग्रेन्स, स्टिग्मा। द पार्ट ऑफ द फ्लावर अटैच्ड इनसाइड द सेपल्स, कौन सा पार्ट है जो सेपल्स के अंदर अटैच हो जाता है, पेटल, उसके पेटल्स जो हैं, उसके कलरफुल फूल जो हैं। द प्रोसेस थ्रू विच अ मेल सेल कंबाइंस विद फीमेल सेल टू रिप्रोड्यूस, फर्टिलाइजेशन होती है ये नंबर 9 पे, ये फर्टिलाइजेशन। नंबर 10, अ स्वीट जूस प्रोड्यूस बाय सम फ्लावर, नेक्टर, ये नेक्टर होता है यहाँ नंबर 10 पे, नेक्टर। ये आपने इसको ऐसे ही करना है। अब अ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर से नीचे को जो आ रहे हैं, अ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द बड इन इट। नंबर 1, ऊपर से जो नीचे को आ रहा है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर सेपल्स होते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच pollen grains are transferred from anther to stigma, pollination। The male reproductive organ of a flower, male reproductive organ stamen है। It is a structure at the top of the filament that contains pollen grain। pollen grains जिसके ऊपर लगे होते हैं टॉप स्ट्रक्चर पे, उसको हम क्या कहते हैं, anther। The part of the plant that help the plant to make copies of itself, flower है ये, 8 फ्लावर। ये आपका मैंने सॉल्व कर तो दिया है, लेकिन ये बहरहाल आपको खुद करना चाहिए। इसको देखिए, लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।